पहलगाम के अंदर जो आतंकी घटना हुई है उसमें बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए हैं जो घूमने गए थे अपने परिवारों के साथ। उनके लिए आम आदमी पार्टी की संवेदनाएं हैं और न सिर्फ आम आदमी पार्टी की बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर शख्स आज नम आँखों से उन परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में रामपुर में आम आदमी पार्टी ने तमाम बच्चों ने, महिलाओं ने और सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस पार्क के अंदर, जो कि बरेली गेट पर है, घंटाघर पार्क है, यहाँ पर कैंडल जलाकर पीड़ित परिवारों को, मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत तकलीफ़ देने वाली घटना है। इस घटना को हिंदुस्तान के लोग बहुत लंबे वक्त तक याद करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, मीडिया रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के गवाह, चश्मदीदों की बयान सुनकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकियों ने धर्म पूछकर वहाँ बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर एक घोड़े वाला जिसका नाम सैयद हुसैन शाह है, उसने कई हिंदू परिवारों की जान को बचाने के लिए आतंकियों की बंदूक के आगे अपने सीने को अड़ा दिया और अपनी जान को गंवा दिया। उसकी कुर्बानी को भी हिंदुस्तान के लोग साथ साथ याद रखेंगे। इस घटना में जो एक और किरदार सामने आया, नज़ाकत अली नाम का, उसकी कुर्बानी को भी लोग याद रखेंगे कि उसने 11 हिंदू परिवारों को जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और आतंकियों की गोली का उनका मुकाबला किया और 11 परिवारों को मौत के घाट से निकाल कर लेकर आया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको हिंदू और मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रही है। बड़े शर्म की बात है कि एक महिला जिसकी शादी को मात्र 2 महीने हुए थे, उसके पति को गोली मार दी गई। वो महिला अपनी पति की लाश पर बैठकर रो रही है, बिलख रही है। लेकिन शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मात्र 15 मिनट के अंदर उस महिला का कार्टून बनाते हैं और ये सर्कुलेट करते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि मारने वालों ने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा है। बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसको हिंदू और मुसलमान का एंगल दे रही है। आतंकियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। दोनों तरफ तकलीफ़ की बात है कि वहाँ मरने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। और जिस तरीके से कश्मीर के लोगों ने आगे निकलकर अपने मेहमानों की जान को बचाने का काम किया है और ख़ुद अपनी जानें गंवाई हैं, इन तमाम कुर्बानियों को हिंदुस्तान के लोग याद रखेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम सेकुलर लोग भारतीय जनता पार्टी की इस चाल को समझ रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, वो लोग हिंदू और मुस्लिम का एंगल देकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, मोदी साहब अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, बल्कि बिहार के अंदर रैली करने पहुँच गए। और वहाँ जिस तरीके से मंच की तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखी, हंसी और ठट्टों की, बेहद शर्मनाक वो तस्वीरें थीं कि उनको शर्म आना चाहिए कि उनकी जांच एजेंसियों का ये इतना बड़ा फेल्योर है कि वहाँ पर 27 लोगों ने जान गंवा दी। आम आदमी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और ये मांग करती है कि जितने भी वहाँ लोग मारे गए हैं उनको उचित मुआवजा मिले और इसके साथ साथ उनके परिवारों को एक नौकरी मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। जांच एजेंसियां जो फेलियर साबित हुई उसके लिए क्या मांग करेंगे? यही मांग करते हैं कि जो भी इसके अंदर दोषी हो, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि अभी चंद दिनों पहले वहाँ जो डिप्लॉयमेंट था आर्मी का, उसको हटा लिया गया। एक हफ्ते पहले उस पूरे एरिया को खोल दिया गया टूरिस्ट के लिए और टूरिस्ट वहाँ चले गए हज़ारों की तादाद में। वहाँ पर कोई सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं था।
1,80,000 सैनिकों को मोदी सरकार ने वहाँ से हटा दिया। ये बहुत ही जांच का विषय है कि जहाँ जहाँ नाकामियाँ मोदी सरकार की सामने आती हैं वो घटना का रुख बदलकर, ताकि कोई उनसे सवाल ना करे, हिंदू और मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद सेकुलर लोग उनकी इस चाल को समझ गए हैं और पूरे तरीके से मोदी सरकार इसमें बेनकाब हुई है। केंद्र में आम आदमी पार्टी विपक्ष में है और सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है वो आरोप न लगाए इस समय साथ देने की बात। इसी बात को तो सर्वदलीय बैठक के अंदर तमाम पार्टियों ने उठाया और उस सर्वदलीय बैठक के अंदर देश के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग पहुंचे। वो क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उनके पास बिहार में रैली करने का वक्त था, बल्कि उस सर्वदलीय बैठक के अंदर आतंकियों को जो जवाब देने की रणनीति बनाना थी, उस बैठक के अंदर देश के प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। तो वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कश्मीरियों ने आगे निकलकर तमाम लोगों की मदद की है और अपनी जानों को गंवाया है, हिंदुस्तान के लोग इसको बहुत बारीक नज़र से देख रहे हैं और मोदी सरकार की चालों को समझ रहे हैं। वो उनके नाकाम कोशिशों में अब नहीं आएंगे और हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेंगे। एकजुट होकर हिंदुस्तान को इस वक्त आतंकवाद से लड़ने की ज़रूरत है। क्या करा आप लोगों ने? हम लोगों ने आज इस पार्क के अंदर कैंडल जलाकर जो मरने वाले लोग हैं उनको 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी है, उनके लिए दुआएं की हैं। उनकी जानें चली गईं, इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन उनकी इस परिवारों की तकलीफ़ को हिंदुस्तान के लोग हमेशा अपने दिल के अंदर महसूस करते रहेंगे।